नमस्कार दोस्तों, मैं नेम भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं लुई वुइटन केस स्टडी बताने जा रहा हूं। अगर आप बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी है। ये केस स्टडी देखने के बाद, ये बिजनेस केस स्टडी देखने के बाद अब आज के बाद ये नहीं कहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास कार्य करने के लिए कोई साधन नहीं है। आज के बाद ये सब कुछ कहना भूल जाओगे, एक्सक्यूज़ देना तो बंद ही कर दोगे, क्योंकि ये ऐसी केस स्टडी है। ये एक ऐसी केस स्टडी जहाँ पर एक भी पैसा किसी के पास नहीं होता। एक ऐसा लड़का जिसके पास एक भी पैसा नहीं होता, बट उसने 22 लाख करोड़ की कंपनी खरीदी। 22 लाख की नहीं, 22 लाख करोड़ की, जिसका अगर कि अमेरिकन डॉलर में बात किया जाए तो उसका 30 बिलियन डॉलर होता है। आप समझिए 22 लाख करोड़ एक आम बात नहीं होती है, एक बहुत बड़ा जो है एक नंबर होता है। 22 लाख करोड़, एक जीरो गिनते गिनते एक आदमी को घंटों लग सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। आखिर कैसे खड़ी कर दी, क्या रीजन था, क्या फैक्ट था, क्या उसके अंदर क्वालिटी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता हूं कि आखिर क्या रीजन होता है जो एक अमीर आदमी, एक ऐसा आदमी जो बहुत ही गरीब होता है, और आपके सामने उसकी स्टोरी आती है और आपसे बताया जाता है कि भैया ये आदमी जो है बहुत जल्दी अमीर बन गया, बहुत जल्दी करोड़ों रुपए कमा लिया, बहुत जल्दी अरबों रुपए कमा लिया। तो इसके पीछे क्या फैक्ट होता है, क्या रीजन होता है। जैसा कि दो आंख उसके भी होती है, दो आंख आपके भी हैं, आपके नाक कान जो भी 206 हड्डियां आपके शरीर में भी हैं, 206 हड्डियां उसके भी शरीर में होती हैं। सब कुछ आपके जैसा उसके पास भी होता है, सही एक सिस्टम होता है, सब कुछ होता है। बट क्या रीजन होता है कि वो आगे निकल जाता है, आप पीछे रह जाते हो। आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, आप जैसा खाते हो, जैसे जो रोजमर्रा का वर्क करते हो, जैसे लैट्रिन बाथरूम जाते हो, जैसे वो भी जाता है। बट क्या फैक्ट होता है, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से आप पीछे रह जाते हो, वो लोग आगे निकल जाते हैं। क्या रीजन होता है? सबसे बढ़िया एक रीजन होता है। वो क्या होता है? सबसे पहला रीजन होता है, मैं माइंडसेट को तो मानता ही नहीं हूं। लोग काफी सारे आपने बुक्स पढ़ा होगा जिसमें लिखा होगा कि माइंडसेट मेन पॉइंट्स होता है आपको करोड़पति बनाने का, बट माइंडसेट नहीं होता है। मेन करोड़पति बनाने के आपके ड्रीम्स होते हैं। जो लड़का था, वो लड़का एक ऐसा लड़का था, 19वीं शताब्दी की बात करता हूं मैं, जो अमेरिकन केस स्टडी है, 19वीं शताब्दी की बात करता हूं। कंपनी का नाम लुई वुइटन है, और ये उस लड़के का भी नाम है। अपने नाम के अनुसार ही उसने अपना जो है कंपनी का नाम रखा था, और वो 30 बिलियन डॉलर की प्रेजेंट टाइम में 22 लाख करोड़ की है। ये एक ऐसा लड़का जिसके पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी, बहुत ही गरीब, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, कुछ समय पीछे आपको लेकर के चलता हूं। बट उसके पास क्या था? एक ड्रीम था। उसके पास ड्रीम के अलावा कुछ नहीं था। इतना गरीब था कि पिता के साथ मजदूरी करने जाता था। रोज मजदूरी करके जो भी उसको पैसा मिलता था, उससे फैमिली का खर्च चलता था। उसके पिताजी थे जो है साधारण एक लेबर थे, और माँ उनकी टोपियाँ बनाने का काम करती थी। मतलब पूरी फैमिली वर्क करती थी, वो कोई भी वर्क करे। पिता मजदूरी करता था, माँ टोपी बनाती थी, जिससे लोगों को बेचती थी, जिससे उनका खर्चा चलता था। इस तरीके से बस इतना ही उनके पास था। बट हाँ, एक उस लड़के के पास था, ड्रीम था, उसके पास सपने थे, जिसकी वजह से बहुत ही जो है आगे चल करके इतना अमीर बना। तो लुई एक कारीगर भी बाद में सीखा, उसने कारीगरी भी सीखी, जिसके द्वारा वो आज की डेट में टॉप लेवल पहुंच चुका। बहुत सारे क्या आते हैं, आपको सब कुछ आता है। आपको कारीगरी आती है, आपको घर बनाना आता है, आपको जो है लोहा की डिजाइनिंग आती है, लकड़ी की डिजाइनिंग आती है, या फिर आयरन की डिजाइनिंग आती है, कोई किसी भी एल्युमिनियम की डिजाइनिंग आती है, जमीन पे बनाना डिजाइनिंग आता है, पेपर डिजाइनिंग आता है। बट आपका सही उपयोग नहीं करते। बस इसने क्या किया, अपना सही उपयोग किया। इनको क्या मिला था? सिर्फ एक हुनर मिला था, वो भी डिजाइनिंग का एंड आर्ट का। आर्टिस्टों के साथ इन्होंने वर्क किया, जिससे कारीगर के साथ वर्क करने के बाद इन्हें डिजाइनिंग एंड आर्ट का इन्हें जो हुनर मिल गया था। अब हम बात करते हैं, पीछे चलते हैं, किस तरीके से ये हुनर मिला और किस तरीके से इनकी स्टार्टिंग हुई लुई वुइटन की। तो बात करता हूं, जन्म 4 अगस्त 1921 फ्रांस के अंचाय एक गरीब परिवार में हुआ था। जैसे आपको पहले मैंने बता दिया, इनके पिता बहुत गरीब थे और इनकी माँ टोपियां बनाने का वर्क करती थी, और ये क्या करते, लकड़ियां इकट्ठा करके बेचते थे। जैसा कि आपने पहले सुना होगा, जो पहले के लोग करते थे, क्योंकि पहले गैस वाली इतना सिस्टम नहीं था, गैस वगैरह का। तो पहले लकड़ियां लोग सेल करते थे, जंगल से काट करके जाते थे, या फिर जानवर चराते थे, जैसे भैंस गाय होगी, जानवर चराते थे। और पिता जिनके मजदूरी करते थे, यानी हर कोई बिजनेस वर्क करता था, कुछ पैसे लाता था, जिनके इनका खर्च चलता था। बहुत ही गरीब फैमिली के बिलोंग करते थे। फिर क्या था, अचानक से क्या, जब ये 10 साल के पहुंचते हैं तो इनकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ के देहांत होने के बाद क्या होता है, इनकी पिताजी इनकी जब अपनी दूसरी शादी करते हैं, दूसरी जो इनकी मदर आती है, वो एक आपने लेडी डॉन का नाम आपने सुना होगा, लेडी डॉन जैसी होती हैं। वो पहले जो सिस्टम था, प्रेजेंट टाइम में तो शायद ऐसा नहीं है, किसी के घर में ऐसा ना हो तो अच्छा है। बट पहले एक सिस्टम ऐसा था कि जो सास बहू या फिर ननद भौजाई या फिर इस तरीके का जो है सौतेला, इस तरीके का बहुत सारे प्रचलन थे उस टाइम। और उस टाइम भी इनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि वो एक लेडी डॉन थी, जिसकी वजह से इनको सही ढंग से ना तो खाना मिल पाता था, ना तो पानी
मिल पाता था, ना तो रहना मिल पाता था। बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन इन्होंने सहा। क्रिटिकल पोजीशन किसी तरीके से 13 साल तक इन्होंने सहा और 13 साल की उम्र पर इन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके घर से भाग गए। देखिए, इतिहास वही रास्ता है जो घर से भगाया जाता है या भाग के जाता है। आपने हल्दीराम की हिस्ट्री अगर नहीं देखी तो जा करके देखो, इसी में आपको मिल जाएगी। दूसरे तीसरे नंबर पे उसको भी घर से निकाला गया था और ये अपना घर छोड़ के गए थे। अब घर छोड़ने के बाद ये पेरिस चले गए। अब पेरिस में जाने के बाद इनके पास खाना पीने का एक भी रुपया नहीं था। 2-3 दिन भूखे रहने के बाद इनको क्या है, एक ऐसी जगह पर इनको जॉब मिल गई जहां पर आर्टिस्ट व कारीगर वर्क करते थे। उनके साथ इनको कार्य करने के लिए जो है जॉब मिल गई। बट ये क्या था, उस पैसे से सिर्फ अपना पेट भर सकते थे, बाकी कुछ नहीं कर सकते थे। इतना पैसा ही मिलता था कि भैया खा लो, रहने के लिए कमरा भी नहीं ले सकते थे ये। तो क्या करते थे, वहीं खाते थे, वहीं पे लकड़ी पे सो जाते थे। लकड़ी पे वहीं पे खाना, वहीं पे सोना। एक चादर इनके पास थी जो घर से लेकर के आते, वही जो है वो अपना सर ढक लेते थे, बस वहीं पे सो जाते थे। अब सोते, अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद इनके पास जो है काफ़ी सारा नॉलेज इनके पास जो हो गया, क्योंकि इनके अब ड्रीम था कि यार मुझे इस गरीबी में नहीं जीना है, मुझे आगे बढ़ना है। इन जो है जो करोड़ों लोग हैं, जो भीड़ है भेड़ बकरियों की, इससे आगे निकलना है, हमें शेर बनना है। भैया शेर का नाम हमेशा प्रसिद्ध होता है, इनको शेर बनने का एक चाहत थी, इनका ड्रीम था, एक सपना था। इन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे जो है वहां पर कारीगरी की वर्क किया और इन्हें वर्क वहां पे सीख लिया। अब सीखने के बाद अचानक से देखिए, जब आपका ड्रीम्स होता है और आप उस ड्रीम्स को हमेशा अपने दिमाग में क्रिएट करते रहते हो, अब उस समय क्या आता है, अब आपको उस ड्रीम पे एक्शन लेने का वर्क आता है। एक्शन, बिजनेस, पहले आपको बिजनेस करने के लिए एक ड्रीम्स होना चाहिए। ड्रीम्स होने के बाद फिर आपकी स्किल होना चाहिए। जैसे इनके पास ड्रीम तो था, बट बाद में स्किल सीखी। स्किल सीखने के बाद अब आता है एक्शन का, जब आपको एक्शन लेना पड़ता है। इन्होंने एक्शन कब लिया, इंडस्ट्री एंड रेवोल्यूशन जो है पेरिस में आया, जहां पर रेलवे की स्टार्टिंग हुई। और जब ये रेलवे की स्टार्टिंग हुई तो बहुत सारे लोग जो है ट्रेन में ट्रेवल करते थे। अब आने जाने में क्या था, बहुत लोग जो है काफ़ी सारा अपना सामान, पेंटिंग का, बॉक्स का, ऐसे जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सामान वो ट्रेन में लेकर के जाते थे, लेकर के आते थे। अब उनको आवश्यकता थी एक बैग की, और बैग या बॉक्स जैसे बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों की आवश्यकता, जहाँ पर अपने सामान को पैक करके ले जा सकें और ले आ सकें। अब इसमें क्या था, अब इनको भी एक सिस्टम दिखा कि यार हमें भी यहाँ पर अपने पैर जमाना चाहिए, हमें भी अपना वर्क यहाँ पे करना चाहिए। काफ़ी सारा इन्होंने नीड को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पर क्या थी, प्रॉब्लम थी लोगों को बॉक्स चाहिए था, क्योंकि बॉक्स अगर नहीं होता तो लोग काफ़ी सारा सामान उधर बिखरा रहता था, ट्रेन में इतना सामान आ नहीं पाता था, लिमिटेड उसके जो डिब्बे होते थे। अब इन्होंने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट अब इनके पास जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से होता क्या, जब आपका इक्विपमेंट ना हो। अब इन्होंने क्या किया, अपने से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, अपने पैशन रिलेटेड वर्क ढूंढना शुरू किया, कहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। मोन्सियार नाम के एक आदमी ने इन्हें क्या किया, अपने यहाँ इनको जॉब पे रखा। जब जॉब पे रखा, ये जॉब वहां पर करते रहे, और वहां पर ये क्या करते थे, बॉक्स बनाते थे। बॉक्स जो पहले जो लेदर के बॉक्स बनते थे, अब बॉक्स बनाते थे। सबसे बड़ी इनकी बात एक थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, सबसे बड़ी सिस्टम आता है, अगर बॉस ऑर्डर दे और तुरंत वो काम कर डालो। आपको कोई बाहर से ऑर्डर आए, कोई भी आप कंपनी चला रहे हो या कोई बॉस है, आप जॉब कर रहे हो, तुरंत उसे कर डालो तो आप बॉस के प्रिय हो जाते हो। वही काम इन्होंने किया, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली पूरी कंपनी की। जैसे मालूम पड़ा था कंपनी के मालिक यही हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करना स्टार्ट किया। और थोड़े दिन बाद ये जो मोन्सियार थे उनके बहुत चहेते बन गए, और कुछ ही समय में पूरे वहाँ के फ्रांस में जो है वो उस एरिया में फेमस हो गए। अचानक से फ्रांस की जो महारानी थी, उनको ये पता चला कि यार बहुत बढ़िया डिजाइनर हमारी एरिया में रहता है। इनको क्या किया, तुरंत अपने पास बुला लिया। लुई विटॉन को अपने पास बुलाने के बाद ये 1 साल तक वहां पर्सनल डिजाइनर उनके बॉक्स के बन करके रहे। उन्होंने कहा कि हमारा ही आपको डिजाइनिंग करना है बॉक्स, आप यहीं पे रहो। अब ये वहां पर 1 साल तक वहां पे रहे। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता, अभी इनका वक्त बदलने वाला है, देखिएगा कितनी सफाई से बदलता है। अभी 1 साल तक वहां पर रहने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना यार मुझे अपना बिजनेस, कुछ वर्क स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ सेविंग हो चुकी थी। अब इन्होंने क्या किया, 1 साल वर्क करने के बाद खुद का एक अपना बिजनेस शुरू किया, जो भी बैग जो है डालना शुरू किया। और बैग बनाना स्टार्ट करने के बाद फिर अब बैग बनाना स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद अब उस टाइम क्या थे भैया, लेदर के बैग मिले थे। और लेदर के बैग जब बनते थे, वो लेदर के बैग ऊपर के ऊंचे होते थे, जिससे कि पानी पड़े तो सीधे वो नीचे गिर जाए, लेदर के नुकसान हो, लेदर का लॉस ना हो, लेदर सड़े ना, क्योंकि पानी में अगर लेदर भीग जाता है, फूल जाता है, सड़ जाता है। अब इस तरीके से बैग बनते थे। जैसे कि जब ट्रेन के डिब्बे में लोग सफर करते थे तो उसको तर ऊपर रख नहीं पाते थे, नीचे ऊपर। अब नीचे ऊपर रख नहीं पाते थे तो इसकी वजह से काफ़ी सारी जगहों की आवश्यकता होती थी, और काफ़ी लोग
लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। इन्होंने क्या किया, कहा यार ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। इन्होंने क्या किया, अब फिर से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इन्होंने इनोवेशन कर दिया, इनोवेशन के कुछ नया करते हैं चलो। अब इन्होंने नया क्या किया, क्रिएटिव माइंड था, इन्होंने तुरंत थिंक सोचा और थिंक को क्रिएट किया अपने दिमाग में, और क्रिएट करने के बाद इन्होंने कैनवस लाए। और कैनवस से क्या होता था, कैनवस बहुत हल्का होता था, और हल्का होने के साथ साथ वो जो वाटर प्रूफ भी था, तो पानी जाने की जो है सिस्टम नहीं था। अब वाटर प्रूफ था, कैनवास था, बढ़िया टिकाऊ था, सस्ता था, हल्का था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने कैनवास के जो डिजाइनिंग की और डिजाइनिंग करने के साथ साथ उसने उस कैनवास के बॉक्स से देना स्टार्ट कर दिए। ये बिजनेस पॉइंट है, आपका दिमाग जब आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे वर्क करता चला जाता है। अब जब इन्होंने देना स्टार्ट किया, टाइम अभी देखना इसका किस तरीके से बदलता है। अब इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया, देखते ही देखते कुछ ही साल में उस एरिया में ये फेमस हो गए। अब फेमस तो हो गए थे, अब इनको क्या किया, कहा यार कुछ नया भी करते हैं। अब इनके भी यहाँ तक रुके नहीं, कहा यार फिर कुछ नया करते हैं। बेटे से कहा कि बेटा जो है, अब अगर तुम्हें कुछ जानकारी हो इसके बारे में बताओ, अब इसमें मैं नया क्या कर सकता हूँ। अब भाई बेटा देखिए, एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन नहीं बनता है, ये रियल फैक्ट है, क्योंकि उससे बिजनेस के बारे में इतना नॉलेज हो जाता है। बट एक गरीब आदमी का बेटा हमेशा गरीब क्यों बनता है, क्योंकि उसे गरीबी का नॉलेज होता है ना, इस वजह से। अब उनको एक बिजनेसमैन का नॉलेज था, उन्होंने क्या कहा, इस पर मैं लॉक लगाता हूँ। आज की डेट में लॉक एक आम बात है, लेकिन उस टाइम लॉक एक आम बात नहीं थी। उस टाइम लॉक एक ऐसा था कि सोने पे सुहागा। सिर्फ इन्होंने ही ऐसा सोचा कि क्यों ना इस बैग पे हम लॉक लगाएं, जिससे चोरी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना ना पड़े, लोगों का माल सुरक्षित हो जाए। और इन्होंने क्या किया, बॉक्स पे लॉक लगाना स्टार्ट किया और पैटर्न बनाया। अचानक से इनका वर्क, इन्होंने लगाया भी नहीं था, फिर डिजाइनिंग की थी, अचानक से इनका वक्त बदल गया। वक्त इस बदला, फ्रैंको फुसियार वार हो गया, जहां से क्या हुआ, इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा लॉस हुआ, इतना सारी बमबारी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारा इनका बिजनेस बंद हो गया और उस एरिया को छोड़ करके इनको भागना पड़ा। उस एरिया को छोड़ करके भाग गए, वहां से भागने के बाद ये चले गए। अब कुछ समय बाद जब वार थमा, लगभग 6 मंथ के बाद ये अब जहां पर गए वो फैमिली के साथ गए। पहले तो अकेले भागे थे, किसी तरह के रह करके अपना खाना खर्चा निपटाया, किसी से गुजारा किया। बट रिटर्न जब वहां पर आए तो वहां पर देखा क्या, सब कुछ बंद हो चुका था, कुछ भी वहां पर नहीं बचा था। जो शॉप थी वो टूट फूट चुकी थी, सामान सारा चोरी हो गया था, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं करना, हमें फिर से रीस्टार्ट करना है, फिर से मार्केट में आना, धाक जमाना। और कोई होता है यहाँ पे रुक जाता भैया कि अब हमारी बस की बात नहीं है, सब कुछ तो मेरा चला गया, सर पकड़ के रह जाता। बट उन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। सच्चा आदमी होता है जो अपने पॉइंट्स को समझ करके आगे निकल जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्शन लेना है। उन्होंने क्या किया, फिर से नया एक्शन लिया, और नया एक्शन लेते ही लेते 6 माह के अंदर इन्होंने फिर से क्या किया, अपना मार्केट कवर कर लिया। 6 महीने के अंदर अपना मार्केट कवर करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, बैग पे जो कैनवास के बैग थे उस पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद पैटर्न सिस्टम बनाया, पैटर्न प्रिंट सिस्टम बनाया, जो विदेशों से ऑर्डर आने लगे। पैटर्न प्रिंट सिस्टम बनाया कि जैसे कि मोबाइल में पैटर्न होता है उस तरीके से पैटर्न प्रिंट सिस्टम। अरे वाह गजब है भैया। अब विदेशों से जो ऑर्डर आने लगे, अब प्रॉब्लम ये थी, अब इनको करना था ग्रोथ, अब इनको करना था ग्रोथ, बिजनेस को करना था बड़ा। अब बिजनेस को बड़ा करना था, इनको फ्रेंचाइजी डेवलप करनी थी, नई नई शाखाएं खोली थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, लंदन में क्या किया, अपना एक शॉप खोला। और शॉप खोलते ही वहां पर शॉप तो खोला बट वहां सही से वर्क नहीं हो पाया, और अचानक से 72 साल की एज में जो है लुई वुइटन की जो है मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका सारा चार्ज जो है जो इन्होंने संभाला वो संभाला इनके बेटे ने, जॉर्ज ने। और जॉर्ज ने फिर क्या किया, लग्जरी आइटम के जो है बैग निकाले। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि पहले क्या था, जो लेडीज थी, लेडीज के जो बगल में बैग होते थे, जो बैग लेडीज लेकर के चलती थी, वो काफ़ी सारे टाइट हुआ करते थे, जिसकी वजह से लेडीज को चलना बड़ा मुश्किल होता था, उनको बहुत पसंद नहीं आता था बैग वगैरह टांगना। इन्होंने क्या किया, न्यू फैशन डिजाइन किया, न्यू डिजाइनिंग से बैग निकाले, जिनको प्रिंट बैग निकाला। अब प्रिंट बैग तरह तरह की जो है प्रिंट, हर कलर का प्रिंट। अब लोग लेडीज ने कहा, यार ये मेरी साड़ी पे मैच हो रहा है, ये मेरे सूट पे मैच हो रहा है, ये मेरे सलवार पे मैच हो रहा है, ये मेरे जो कमीज पे मैच हो रहा है, ये मेरे जो सैंडल पे मैच हो रहा है। अब मैचिंग होने लगा। अब हर कोई मैचिंग में शौक में जो है उस बैग को टांग करके चलने लगा, और फिर से ये दुनिया के टॉप लेवल पे जा गए। आज की डेट में अगर इसी कंपनी का देखा जाए तो लोग 22 लाख करोड़ की कंपनी प्रेजेंट टाइम में बन गई है, जिसे हम यलरी के नाम से भी अगर जानते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा। आशा करता हूं आप इससे काफी मोटिवेट हुए। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, अगर कोई और केस स्टडी आप जानना चाहते हैं कमेंट्स करिए, उसकी केस स्टडी मैं लेकर के आऊंगा। अगर इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है ना, तो कुछ नहीं किया, किसी की हेल्प ही नहीं किया। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से हेल्प करता हूँ, आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ देता रहता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।